जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, इन द गिवन फिगर्स, इन द गिवन फिगर दिए गए आकृति में, चित्र में, ए बी इज अ डायमीटर। ए बी जो है एक व्यास है, डायमीटर है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, यानी ओ केंद्र वाले वृत्त के का व्यास है कौन? ए बी। और आगे क्या दे रखा है? ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स, यानी ए क्यू बी पी और पी क्यू जो है वो टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री के। ये फिगर दिया हुआ है, ओके। हमको यही मिला जुला के सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम किया गया कि प्रूव दैट हम लोगों को सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू है वो 90 डिग्री के बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक बात किया गया, पहले काम हम लोग एक नियम जानते हैं, पढ़े हैं आगे, कि ये जो स्पर्श बिंदु है, टेंजेंट पॉइंट है, जहां पर है उसको यदि त्रिज्या से मिला दें, रेडियस से ऐसे मिला दें, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यानी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। एक बात तो ये जानते हैं, या इसके अलावा दूसरी बात ये जानते हैं कि एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाएंगे उनकी लंबाइयां जो है बराबर होंगी। तो इस चीज को देखते हुए इस पॉइंट को इससे क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो रचना कर लिया गया। ओ को यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया गया। पॉइंट इसमें प्रश्न में दिया नहीं था, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया गया एम, राइट। जैसा कि आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओ को एम से मिला दिया गया या मिलाया, ओके। अब ओ को एम से मिलाने के बाद क्या किया गया? यहाँ पे बहुत सारे चार एंगल बन गए, 1 2 3 और ये 4। चारों एंगल का नाम रख लिया गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर किया गया। ये ट्रायंगल कौन सा भाई? ओ ए क्यू। और ये वाला ट्रायंगल कौन सा भाई? तो ओ एम क्यू। इन दोनों को कंपेयर किया गया। तो कंपेयर में आप ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है कि ओ एम और ओ एम कहिए या एम ओ कहिए, एम ओ और ए ओ, ये दोनों क्या है? रेडियस है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ओके। उसके अलावा आप गौर करिए, ओ क्यू। ओ क्यू क्या है? दोनों ट्रायंगल में, दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है, अर्थात ये है कॉमन। ये दोनों क्या है? कॉमन, ओके। आप समझ रहे हैं। इसके अलावा आप गौर करिएगा, एक ही पॉइंट से जब टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। यानी एक ही पॉइंट क्यू से ये दोनों टेंजेंट खींचा जा रहा है। कौन कौन? ए क्यू और एम क्यू। ये दोनों क्या है? एक ही पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। इसलिए इन दोनों की लंबाइयां जो होंगी, इन दोनों की लंबाइयां जो होंगी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? टेंजेंट है। तो अब आप गौर करिए, तो इन दोनों त्रिभुज के तीन तीन पार्ट आपस में बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल ओ ए क्यू और एक ट्रायंगल आपको ओ एम क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। अब आप जानते हैं सिंप्लिसिटी से कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं, तो उनकी बची हुई भुजाएं और बचे हुए कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है, इसलिए इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण करस्पॉन्डिंग एंगल जो है होंगे वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोण एक बराबर हो गया किसके? कोण दो के। यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं सीपीसीटी से, फ्रॉम सीपीसीटी, फ्रॉम सीपीसीटी, ओके। आप लिखना चाहे तो लिखें। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से आप 1 बराबर 2 दिखा रहे हैं, यदि सेम टू सेम सोचिए, यही प्रक्रिया इधर भी आजमाया जाए, इस वाले ट्रायंगल के साथ और इस वाले ट्रायंगल के साथ, तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर हो जाएगा, सेम टू सेम। ऊपर वाले, ऊपर जो भी प्रक्रिया की है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ पर अब दिखा क्या कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के और कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के। अब गौर करिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। जब भाई हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी रेखा सरल रेखा होता है तो एक पॉइंट पर जितना भी एंगल फॉर्म होता है सब 180 के का सम देता है। सभी का योग कितना हो जाएगा? 180। सभी का योग जो है 180 हो जाएगा। सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ तक लिख लिया गया। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, सभी का योग हो गया 180
80 डिग्री। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्या, इस बात पर आते हैं। अपने को चाहिए पी ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। तो गौर करिए पी ओ क्यू में कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। हमको 2 और 3 से मतलब है, 1 और 4 से ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, 1 और 4 से मतलब नहीं है, तो 1 बराबर है किसके, 2 के, इसलिए 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2, और ये 2 से मतलब तो था ही, इसको छोड़ देते हैं। फिर हमको 3 से भी मतलब है, लेकिन 4 से मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। तो 3 किसके बराबर है, 4 के, इसलिए 3 तो अपनी जगह पर रहेगा, और ये जो 4 है वो किसके बराबर है, 3 के। तो 4 की जगह भी क्या लिख दिया गया, 3। अब गौर करिए यहाँ पे डाटा क्या दिख रहा है, कोड 2 और कोड 2, 2 कोड 2, और वैसे ही ये हो जाएगा। अब गौर करिए दोनों में 2 है, कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोड 2 प्लस कोड 3 बराबर 180, और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में। अब गौर करिए इसी 2 और 3 को मिलाकर क्या बन रहा है, इसी 2 और 3 को मिलाकर तो बन रहा है ना एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू जो बन रहा है इसी 2 और 3 को मिलाकर बन रहा है, इसलिए 2 और 3 की जगह पर क्या लिख दिया गया, 2 और 3 की जगह पर लिख दिया गया पी ओ क्यू। ओके, और ये 180/2 हो गया 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।